ट्रंप के ऊपर जो असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ है और जिस तरह से ईरान में लगातार हलचल हो रही है, क्या एक बार फिर से ट्रंप के इस असैसिनेशन अटेम्प्ट के बाद ईरान पर अटैक की संभावनाएं और ज्यादा बढ़ गई हैं? डॉक्टर चौधरी, आप अपनी बात पूरी नहीं कर पाई थी, मैंने आपको बीच में रोका था, उस पर मैं आऊंगा, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर है, सीज फायर को जारी रखने पर ट्रंप को अब संदेह। सीज फायर बढ़ाने के बारे में सोचा नहीं है, ये ट्रंप कह रहे हैं। बिना नतीजे वाली बातचीत के लिए अपने लोग नहीं भेजूंगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बोला है ट्रंप ने। सुनिए क्या कहा उन्होंने। तो हम 15-16 घंटों का सफर करके अपने लोगों को नहीं भेजेंगे पाकिस्तान, जहां हमें मालूम ही नहीं कि हम किससे बात कर रहे हैं। तो डॉक्टर चौधरी, मैंने इलेक्शंस का जिक्र किया था, आप उसके बारे में बता रही थी। अब इस चीज को भी जोड़िएगा कि ट्रंप ने साफ कह दिया कि हमें पता ही नहीं है हम किससे बात करने जा रहे हैं। इसका क्या मतलब है? अभी आपको पता था पहली बार जब आप आए थे, दूसरी बार आपको नहीं पता? देखिए, ये कौन किससे क्या बात कर रहा है, अमेरिका को कौन हेड कर रहा है, ईरान को कौन हेड कर रहा है, किसी को कुछ नहीं पता है अभी। और जहां तक बात रही कि ट्रंप जो बार बार अब बोल रहे हैं कि 15-16 घंटे क्या वो सफर करके अपने लोगों को नहीं भेजेंगे, तो ये ईरान ने पहले ही बोल दिया था कि कोई वार्तालाप होने वाली नहीं है। जो मैं बात पहले बोल रही थी कि ये स्टेज्ड असैसिनेशन अटेम्प्ट के पीछे 3 ऐसी चीजें हैं जो कोई मीडिया नहीं डिस्कस कर रहा। अभी आपने एक मजिशियन का फोटो दिखाया था, जो मैजिक ट्रिक कर रहा था मिलानिया ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में, अभी भी व्हाइट हाउस डिनर पे जो होटल में हुआ है। उस मजिशियन का नाम है ओज पर्लमैन और वो नॉर्दर्न इजराइल में पैदा हुए हैं। दूसरी बात है कि जो एलन है, कोल एलन, जिनको टीचर ऑफ द मंथ का भी अवार्ड मिला था और वो कैलटेक के मैकेनिकल इंजीनियर हैं, कंप्यूटर साइंस की डिग्री है उनके पास, वो उनकी एक फोटो थी इंस्टाग्राम पे जो अब हट चुकी है, लेकिन उनकी एक फोटो थी जिसमें वो आईडीएफ का स्वेटशर्ट पहने हुए थे। वो फोटो अब हट गई है। उनका नाम भी इजराइल में काफी गूगल हुआ था स्टेज्ड असैसिनेशन अटेम्प्ट से पहले। तीसरी चीज है कि जैसे ही ये असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ, स्टेज्ड असैसिनेशन अटेम्प्ट, तो डेब्रा ली जो प्रो इजराइल मागा इन्फ्लुएंसर है, उन्होंने फोटोज डाली अपना वहां पे पाउट करते हुए और फिर उसको डिलीट किया। मागा के सारे इन्फ्लुएंसर्स ट्रंप क्यों करवा सकते हैं ये? क्योंकि उनकी अप्रूवल रेटिंग कम है। दूसरी कि मागा के इन्फ्लुएंसर्स अब बोल रहे हैं कि देखो हिल्टन होटल, जहां पे 45 इयर्स पहले वहीं पे रोनाल्ड रीगन के ऊपर भी अटैक हुआ था, अब वो बोल रहे हैं कि नहीं देखो हिल्टन होटल बिल्कुल सेफ नहीं है, हमको बॉल रूम जरूर बनाना चाहिए व्हाइट हाउस में। और दूसरा, इजराइल एक तरीके से धमकी दे रहा है कि आप फिर से एपिक फ्यूरी पार्ट 2 कीजिए। और तीसरा, जो एक बहुत छोटा सा लेकिन दिलचस्प चीज है, कि ये जो कल्प्रिट हैं जिनको अरेस्ट किया गया है, एलन, ये नासा के साथ भी काम करते थे। अच्छा। और यूएस में अभी 11 से ज्यादा नासा के साइंटिस्ट या तो मिसिंग है, नहीं तो मर चुके हैं। तो ये नासा से रिलेटेड भी इंटरनल रिवॉल्ट हो सकता है, लेकिन इंटरनली अभी यूएस में सीआईए और मोसाद के बीच में नहीं बन रही है, और जनरल केन जो है वो नहीं दे रहे न्यूक्लियर कोड्स ट्रंप को। ये सारी चीजें पता है। अब डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, वो एप्स्टीन फाइल से डिस्ट्रैक्शन हो, अपने लो अप्रूवल रेटिंग से डिस्ट्रैक्शन हो, सारी चीजों के डिस्ट्रैक्शन के लिए ईरान को फिर से मोहरा बनाया जाएगा और फिर से ये बमबारी शुरू होने वाली है। बड़ी बात कह दी। और देखिए, इसी बीच जो हम बात कर रहे थे कि क्या फिर से बातचीत होगी, ट्रंप ने कहा कि 15-16 घंटे सफर करके अपने लोगों को क्यों भेजूं मैं, तो उसी से जुड़ी बड़ी खबर है। ईरान वार्ता पर अभी की सबसे बड़ी खबर है, ईरानी विदेश मंत्री पाकिस्तान पहुंच सकते हैं। वो ओमान में, हमने दिखाया था ओमान में है, लेकिन वो पाकिस्तान पहुंच सकते हैं। अरागची आज पाकिस्तान जा सकते हैं। पाकिस्तानी सूत्रों ने सऊदी अरब के एक चैनल को बताया है, अल हदथ चैनल का नाम है, और उसके हवाले से खबर है कि अरागची आज पाकिस्तान जा सकते हैं। क्या वो पाकिस्तान अमेरिका के किसी प्रतिनिधिमंडल से मिलने जाएंगे या पाकिस्तान के लोगों से मिलने जाएंगे? क्या लगता है आपको, ये अब्बास अरागची जिस तरह से एक देश से दूसरे देश जा रहे हैं, एम्बेसडर मल्होत्रा, क्या इसके पीछे भी कोई आपको कहानी नजर आती है? देखिए, जहां तक उनका पहले जो टूर प्रोग्राम बताया गया था उसके हिसाब से तो ओमान के बाद उन्हें रशिया जाना था। लेकिन अगर आपके पास एक खबर है कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं, तो जाहिर है उसके पीछे कोई ना कोई बात होगी। लेकिन जैसे बताया, आप लोग ने सब जानते हैं, अमेरिका से वहां का डिस्टेंस करीब 17 घंटे का है। तो अगर कोई बातचीत का स्कोप या चांसेस है तो किसी ना किसी को वहां से चल दिया होना चाहिए था अब तक, चाहे वो विटकॉफ लेवल पे ही होता, कुश्नेर ही होते,
खुद नहीं आते, जेडी वांस तो डेफिनेटली नहीं आए क्योंकि स्पीकर जो है प्रोटोकॉल वाइज नहीं आ रहे हैं, तो कोई तो होता है ऐसा जो वहां से चलता है यहाँ बात करने के लिए, या फिर ये है कि ओमान के साथ जो अंडरस्टैंडिंग नहीं कुछ बना के अगर ये आ रहे हैं ईरान से, ईरान के विदेश मंत्री, तो वो शायद पाकिस्तान के साथ शेयर करेंगे कि भाई आप इसको आगे अमेरिका को कम्युनिकेट कर दीजिए। ठीक बात है। और ये 16-17 घंटे वाली बात मैं पहली बार नहीं, पहले भी मैंने 2-3 बार उठाई है कि इतनी दूर से जेडी वांस का आना पहली बार लग रहा था कि सीरियस है इस बारे में, और दूसरी बार नहीं आना, वो भी उन्हें समझ में आ गया कि ये कोई फायदा नहीं है इतनी लंबी यात्रा करने के बाद। और ये इनफैक्ट मुझे तो लगता है पहली बार वो मान कैसे गए कि अमेरिका जो इस तरह की ईगो पे बड़ा खड़ा रहता है अपनी प्रेस्टीज के ऊपर, कि इतनी दूर चल के वो बात करने के लिए आ शायद रहे। उनको लग रहा होगा कि जो जंग में नहीं जीत पाए वो वार्ता से जीत पाए, और नहीं हो पाया तो शायद इसलिए नहीं आ रहे। शायद बातचीत से उनको लग रहा होगा कि हम हासिल कर लें, क्योंकि बातचीत सफल हुई नहीं, जो चाहते थे उनको मिला नहीं। नहीं, बातचीत तो मिलेगा जब आप पूरी दुनिया, पूरी कायनात मांगेंगे तो कैसे मिलेगा गौरव? पूरी कायनात मांग रहे हैं आप, तो अब कैसे दे देगा तो कोई? सर आपको ईरान लगता है उठा के अमेरिका का उपराष्ट्रपति 15 घंटे चलकर आएगा छोटी सी चीज मांगने? पहली बार आके उसको एहसास तो हो गया ना। ये चीजें तो देखिए, वो वहां आने की क्या जरूरत थी, वो सबको पता है। 10 पॉइंट इनके पता है, 15 पॉइंट उनके पता है, फोन पे ही बता दो भाई ये हमें मंजूर नहीं है। ये सब तमाशा करने की क्या जरूरत है? आप सब जानते हैं, या तो मैक्सिमलिस्ट पोजीशन में कुछ नैरो करने के लिए तो कुछ टेबल पे लेके आइए कि भाई आप थोड़ा पीछे हटिए, थोड़ा हम पीछे हटते हैं, जो किसी भी डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। Yes. आप मैक्सिमलिस्ट डिमांड्स लेके टेबल पे आइए और उसके बाद सोच के आइए। ठीक बात। अब ये एक चीज और भी है कि ईरान में मुझे लग रहा है कि जो डिफरेंट पावर सेंटर्स हैं, क्या उनमें कोई सर, एक बड़ी कंसेंसस